बिल्कुल शुरू हो गई। हाँ जी ठीक है। अच्छा जी, तो आज हम ये कोशिश करते हैं कि डाइवर्जेंसेस को देखा जाए, हाउ दे वर्क, जी जी और इसको हम करने की कोशिश करते हैं गोल्ड के ऊपर। सही। ठीक है जी। तो ये मैंने गोल्ड का जो है ये चार्ट खोला हुआ है। इसको हम, आप क्या कहते हैं, इसको 1 मिनट के ऊपर 1 आवर के ऊपर देख लें, 4 आवर्स के ऊपर देख लें, जैसा आप कहते हैं उस तरह इसको देख लेते हैं। ये जिसमें जिसमें आप कंफर्टेबल है। मेरे ख्याल 1 आवर ठीक रहेगा सर। 1 आवर के ऊपर कर लेते हैं। 1 आवर में नॉइज ज्यादा होती है वैसे। देख लें, 1 आवर कर लेते हैं या 4 आवर कर लेते हैं, कहीं से भी इसको खोल लेते हैं। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं जी। जी लेट्स सी, ये नीचे आ रहा है तो इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से इसको देखते हैं। ठीक है। ठीक है जी, कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें नज़र आता जाए। अब ये देखिए कि ये डाउन ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है, जी ये नीचे की तरफ आ रहा है ये सारा। हम्म ठीक है, और अब आप इसके एमएसीडी में, सिर्फ एमएसीडी इंडिकेटर यूज करता हूँ, तो आप ये देखिए कि एमएसीडी के ऊपर यहाँ पे आपको ये ऑपोजिट हाई नजर हाई आ बन रहा रहा है। हाँ जी, ये ऑपोजिट नजर आ रहा है, जो प्राइस एक्शन कर रही है तो आपका इंडिकेटर उसको ऑपोजिट कर रहा है। ठीक है, नॉट ओनली ऑन मूविंग एवरेजेस लेकिन हिस्टोग्राम के ऊपर भी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस यही होती है जब आपका प्राइस एक्शन और आपका इंडिकेटर जो है वो कन्वर्ज ना कर रहा हो, वो ऑपोजिट आपको दिखा रहा हो। ठीक है, सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड उसका चेंज होगा या वो पुल बैक लेगा। ठीक है, है। आप पीछे से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि वो काफी देर से वो नीचे की तरफ लोअर हाईज लोअर लोस बनाता हुआ वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और कहीं पे आप यहाँ पे देखें, आपको कहीं पे मूविंग एवरेजेस के ऊपर डाइवर्जेंस नहीं नजर आ रही। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते आपको मूविंग एवरेजेस कपल्ड विद हिस्टोग्राम आपको इस एरिया के ऊपर डाइवर्जेंस नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऊपर जाएगा, वहां से उसका ट्रेंड चेंज होने का चांस है। और मूविंग असद भाई साथ सॉरी साथ क्वेश्चन कर सकते हैं ये बाद में हाँ जी सबसे हाँ आंसर जी हाँ कर। जी, श्योर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप साथ साथ इसके क्वेश्चन करते नहीं जाएं। वो बड़ा जबरदस्त इसमें एक चीज जो है वो ये जो हिस्टोग्राम की जो आपने बताई है ये बड़ी जबरदस्त है। ये लोअर लो बन रहा है और ये लोअर हाई बन रहा है। हाँ जी हाँ जी और ये सॉरी तो ये भी इंडिकेशन इसकी है कि ये जो मार्केट है ये अब अपवर्ड की लिए तैयारी कर रही है। हाँ अब जी हाँ उसमें जी, इसको सपोर्ट ये कर रहा है जो मूविंग एवरेज है ये डबल कंफर्मेशन हो रही है सर ये यहाँ पे। डबल कंफर्मेशन देखें, तीन तरह की आपको डाइवर्जेंस नजर आएगी। एक जी आपको सर। नजर आएगी खाली हिस्टोग्राम के ऊपर, जी जिसे जी हम कहते हैं कि इट सजेस्ट अ पुल बैक एग्जैक्टली होगा या रिट्रेसमेंट होगी। एक आपको नजर आएगी खाली मूविंग एवरेजेस के ऊपर, विच इज अ जी जी स्ट्रॉन्गर इंडिकेशन देन ओनली ऑन हिस्टोग्राम। ठीक है, और एक सही आपको बात नजर आएगी जो मूविंग एवरेज के ऊपर भी नजर आएगी और उसी वक्त आपको हिस्टोग्राम के ऊपर भी नजर आएगी। तो जी थियोरेटिकली दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइवर्जेंस। ठीक है, तो आई तीन तरह सी। की डाइवर्जेंस होती है, खाली हिस्टोग्राम के ऊपर जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, खाली मूविंग एवरेजेस के ऊपर विच इज स्ट्रॉन्गर, और मूविंग एवरेज प्लस हिस्टोग्राम विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आई सी। ठीक है जी। जबरदस्त बहुत माशाल्लाह जी अच्छा, और बिल्कुल। इसकी ये अंसर भाई जो सेटिंग्स हैं ये बाय डिफॉल्ट हैं, ये बाय इसमें डिफॉल्ट है। आपने हाँ मूविंग जी, एवरेजेस को खुद सेट किए हैं? नहीं नहीं, ये मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ। अच्छा, डिफॉल्ट में आप मैं भी ये एक्चुअली यही पूछने वाला था कि आप टाइम पीरियड क्या यूज कर रहे हैं, 60 डे है, 200 है, 120? या, या इसमें आपने जो उसको नहीं? प्रोबेबली ये देखें, ये 12 डे मूविंग एवरेज होगी, या ये 26 होगी, और ये जो अच्छा। आपको नजर आ रहा है ना हिस्टोग्राम जो बना हुआ है,
ये 12 और हम्म, 26 का डिफरेंस है। ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन के, हाँ, रेड और ब्लू के बीच में जो आपको गैप हम्म, नजर आ रहा है ना, ये गैप जहां पे मैं कर्सर फेर रहा हूँ, इसको अगर आप सही, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जाके सीधा कर दें तो ये गैप इज द हिस्टोग्राम। जी 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 ठीक जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, और इसमें ठीक ये ठीक, सिग्नल लाइन, आप अगर इस कन्वेंशनली देखें तो ये अगर ब्लू लाइन ऊपर चली जाएगी और ये क्रॉसओवर जो होता है ना, ये क्रॉसओवर जहाँ पे ब्लू लाइन और रेड लाइन क्रॉस कर रही है, तो दिस सजेस्ट कि यहाँ पे मूव अप होगी, और जहाँ पे रेड लाइन ऊपर चली जाएगी, ब्लू नीचे चली जाएगी क्रॉस ओवर के ऊपर, तो वहां से आप जी, कन्वेंशनली देख सकते हैं कि वो नीचे आता है। सही, जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है। मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी है ये। हाँ जी, ये मूविंग है, सिग्नल लाइन और मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है। जहाँ पे वो जी क्रॉस जी, करते हैं तो वहां पे भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो उस चीज को ट्रेड करते हैं जब वो क्रॉस ओवर करती है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम बिल्कुल इसको बिल्कुल सही है। देखें, यहाँ पे ये नीचे आता गया आता गया आता गया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये उसने मूविंग एवरेज के ऊपर कपल्ड विद हिस्टोग्राम के ऊपर डाइवर्जेंस पूरी कर ली है। हम्म, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट अ मूव अप। अब अगर इसके आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें गौर से, जब डाइवर्जेंस खत्म हो जाए, डाइवर्जेंस आ जाए, तो फिर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना होता है। पैटर्न को ये देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बन गई है, उसके आगे डोजी, और फिर ये ग्रीन हैमर सी कुछ हैमर बन रही है, कुछ बुलिश एनगल्फिंग, कुछ ये पियर्सिंग कैंडल या इनसाइड इनसाइड बार्स बन रही है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने एंटर करना है, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप इसके पीछे से एक ये ट्रेंड लाइन लगा लें। जी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कपल्ड विद कैंडलस्टिक पैटर्न, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक वैलिड ब्रेकआउट होगा तो आप उसके ऊपर एंटर कर जाएंगे, यानी कि आप एंटर एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर कर सकते हैं। दाजी स्टार के ऊपर। उल्टा जी लग जी गया जी एरो, ये कैंडल। हम्म, ठीक जी है, जी, इस बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, ये जो बुलिश एनगल्फिंग बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। लेकिन ये हाँ ज्यादा वैलिड नजर आ रहा है कि बुलिश एनगल्फिंग भी बनी है, साथ ये जो डॉजी स्टार बना है इसका भी बुक्स में ये है कि जब डॉजी स्टार बने उसके ऊपर कंफर्मेशन आ जाती है, एक किस्म का मॉर्निंग स्टार भी बन गया है, प्लस इसके ऊपर जो क्लोज हुई है ये कैंडल, ये कंफर्मेशन दे रही है अपवर्ड की भी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैंने इसे ट्रेड करना होगा ना, तो मैं इन दोनों तरीकों से करूंगा। मैं इस बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर भी एंटर हो जाऊंगा, जो नीचे एरो लगाया है, और अगर ये ब्रेकआउट करके उसके ऊपर वैलिड क्लोज आउट इसने दे दिया ग्रीन कैंडल का, तो मैं उधर भी एंटर हो जाऊंगा। सो दिस इज तो हाउ सर आई आप ट्रेड। अगर आप लेते हैं यहाँ, तो उसका फिर अपना जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे रखना पड़ेगा ये जो हाँ जी, स्टॉप नेक है। लॉस, जी जी जी, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये लो ब्रेक कर गया एग्जैक्टली, तो फिर आपकी वो डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगी। जी अगर जी ये जी, वाला लो ब्रेक हो गया तो आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे। आई सी, हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा, और ये आप इसको, अंसर भाई स्टॉप हाँ लॉस जी, के ऊपर एक एक क्वेश्चन आया फिर कि अच्छा आप उसमें जो लोएस्ट पॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप अपना वो परसेंटेज लेके नहीं चलते कि मेरी पर्सनली, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं 5% से ज्यादा जो है ना रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, एक जैसे पर्सनल प्रिंसिपल, लेकिन हाँ आप जी, उसको जो रखते हैं, आप अपना कैंडलस्टिक्स उसके जो लोएस्ट पॉइंट है वो देख के उसको स्टॉप लॉस रखते हैं, राइट? हाँ जी, मैं ये करूंगा। ये देखें, इसका ठीक मैं है। पहला टारगेट ये दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका एंटर ये हुआ है, अगर आप यहाँ पे एंटर हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट, ये 1-1 से ऑलमोस्ट 1-1 तो है। ठीक है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसकी 1-1 से कुछ ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसमें अपना लॉट साइज ऐसा रखेंगे कि अगर आप यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, आप स्टॉप लॉस हिट करें तो वो 5% या 2% से ज्यादा ना हो। सही, ठीक है ना, 5% तो या 2%, ठीक है, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, आपका स्टॉप लॉस, आप लॉट साइज प्रोबेबली, आप हाँ, लॉट साइज कैलकुलेटर कोई भी देख लें, आप एक 1 की हम्म, लॉट नहीं खोलेंगे, प्रोबेबली आपको 0.65 की लॉट खोलनी पड़े, कि अगर ये खुदा ना खास्ता हिट भी हो जाता है तो आपका 5% प्रॉफिट स्टॉप लॉस हो वो उससे ज्यादा ना हो। ठीक ठीक है है, ना। ठीक, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरह ये आ गया। अब आप ये देखें कि ये हमने ट्रेड ले ली। अब आप देखेंगे ये इसका लास्ट, ये
डाउन ट्रेंड कर रहे स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जैसे फराज भाई ने बताया था, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, ये डॉ थ्योरी नीचे कर रहा है। ये इसका सही। आखिरी लो जो था, ये इसका आखिरी हायर लो था। अगर आप ये देखें तो इसने इसके आखिरी हायर लो को ब्रेक कर दिए इस पॉइंट में। देखिए सही। ठीक है, तो ये चीज होती है कन्वर्जेंस। अच्छा अच्छा भाई, एक क्वेश्चन इधर आ गया। आपने इसके ये जो एरो ड्रॉ किया है, इससे थोड़ा ऊपर आपने एक अपना टारगेट रखा है, राइट? टीपी, अपना टीपी आपने वो रखा है। हाँ जी, वो किस इस पे कैलकुलेट किया आपने? ये देखें, ये अगर मैं एक लाइन लगाऊं इसके जस्ट पीछे, आप देखें, अगर मैं एक लाइन लगाऊं, एक लाइन लगाऊं, ये देखें, हम्म। अगर मैं ये लाइन लगाऊं तो ये देखें, ये है हम्म। रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप कह दें। फिर ये पॉइंट है, फिर सही। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन फंस रहा है, आप देख रहे हैं ना। जी जी जी। बिल्कुल तो मैंने उसके बिल्कुल। बीच में से लाइन लगा लिया कि ये इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, और इसके पास है। मैंने इसके ओके टॉप के ओके। ऊपर नहीं लगाई, मैंने ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश की है जब मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हुआ हो इन द पास्ट। ओके। वो ठीक है, मैंने समझ जो गया। है उसको मैंने अपना टारगेट ले लिया। ठीक है, ये मेरा ठीक है। पहला टारगेट होगा। और इसके अगर मैं ऊपर देखूंगे प्राइस कहाँ पे फंसती है, तो फिर इसके ऊपर मैं तलाश करूं तो ये, इसको अगर मैं बैक ट्रैक करूं तो ये, तो दिस कैन बी माय सेकंड टारगेट सही। अगर ठीक मैंने ठीक। करना ही है। और अगर मैं इसको और आगे जाने दूं, पीछे में इसको करूं कि अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर ये कहाँ पे रुकती है। एक मुझे ये नजर आ रहा है और एक मुझे ये नजर आ रहा है। बट इफ आई ड्रॉ अ हम्म। लाइन लाइक दिस, ये देखें, तो ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट कर रहा है, ये पॉइंट भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट कर रहा है, और ये उसका ऊपर टॉप को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं 3 टारगेट्स लूंगा इसको ट्रेड करने के लिए। ठीक है ना। ठीक है, आप बेसिकली प्राइस एक्शन जो है ना उसको आप फॉलो कर रहे हैं, राइट? कि टारगेट्स के लिए किस प्राइस एक्शन कर लें। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक और है। एंट्री जब आप करते हैं स्टॉप लॉस लगाएं, और स्टॉप लॉस को किसी भी वो लॉट साइज कैलकुलेटर के ऊपर देख लें कि आपने लॉट साइज वो रखना है कि आपका स्टॉप लॉस जो भी आप चाहते हैं 2% या 5%, उससे उससे ज्यादा ना हो। अगर ये नीचे ओ, जाता है, रिट्रेस करता है, तो यहाँ पे 2% या 5% के ऊपर उसे क्लोज हो जाना चाहिए। सही। ठीक है ना। बिल्कुल। अब ये हो समझ गया गया। कन्वर्जेंस। ठीक है जी। अच्छा, ये कन्वर्जेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये ये यहाँ पे क्या यूजिबिलिटी है इसकी। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, अगर आपने फराज ने आपको बताया होगा कि, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसको भी मैं मोटा कर देता हूँ, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मैं डॉ थ्योरी बना रहा हूँ, हम्म। मोटा कर देता हूँ। यही है ना डॉ थ्योरी हमारी, हायर हाई लोअर हाई हाय हाय लोअर हाय। हाई। ठीक है, ठीक जी है, हाँ, ऐसे ही हो गया ना। अब ये देखें, बिल्कुल। ये डाइवर्जेंस आ गई। डाइवर्जेंस क्या करेगी, बुलिश डाइवर्जेंस उसे उस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, हम्म। और अगर आप ये देखें कि ये आपका स्विंग लो है, या ये आपका स्विंग लो है, स्विंग लास्ट जो लोअर हाई था, तो उसने एक नया हायर हाई यहाँ पे बना दिया। उसने पीछे वाला जो आपका लोअर हाई बना था, उसने तोड़ के एक नया हायर हाई हम्म। बना दिया। ऐसे किया ना उसका, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। ये अच्छा हायर ठीक हाई है, बन ठीक है। गए, और पहले उसने क्या बनाया हुआ था, पीछे वाले उसने लोअर हाई को आपकी डॉ थ्योरी के मुताबिक जो लोअर हाई था उसे तोड़ के उसने एक नया हाई बना दिया। ऐसे ही हुआ है ना। जी जी जी, ठीक है। बिल्कुल यही है, उसको सही। आप कन्वर्जेंस कॉल जी कर रहे हाँ। हैं। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। सही। अच्छा, ठीक अब है, इससे मेरे ध्यान में था कन्वर्जेंस जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ पैटर्न की है, अब वो हिडन डाइवर्जेंस इज कंटिन्यूशन ऑफ पैटर्न, वो यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जब ठीक है। कन्वर्जेंस होती है ना, ये मैं आपको बताऊं, कन्वर्जेंस होती है तो इस, तो फिर क्या होता है, कन्वर्जेंस जब होती है इसका मतलब होता है कि या तो कंसोलिडेशन होगी, ठीक। या पुल बैक होगा। हम्म। और कंसोलिडेशन और पुल बैक होने के बाद क्या होगा, फर्दर
कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, क्योंकि ये बुलिश डाइवर्जेंस आई थी, ठीक है ना। जब भी आप कन्वर्जेंस देखें तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। ये मैं नीचे बुलिश डाइवर्जेंस भी रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। चलो उसके बाद हमें जो अप ट्रेंड नजर आ रहा है, दैट अंसर भाई आप कह रहे हैं कि दिस इज वेरी लाइकली बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जेंस। मैं वही बता रहा हूँ, ये देखें, अब इसको आप देखें, यहाँ पे हमने कन्वर्जेंस आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना, ये आ गया कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस के बाद क्या हो सकता है, या तो वो कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट का मतलब है जैसे वो सीधे ये कंसोलिडेशन है कि वो सीधा सीधा ये साइड वे हो जाए एग्जैक्टली, या वो पुल बैक करे, दो पॉसिबिलिटीज है। और जब वो कन्वर्ज जब वो कंसोलिडेट कर लेगा या पुल बैक कर लेगा, उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड। क्यों? क्योंकि पीछे से बुलिश डाइवर्जेंस आई हुई थी, ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल केस, जो मैं इसी चीज को ट्रेड करता हूँ, डाइवर्जेंस फॉलोड बाय कन्वर्जेंस, ठीक है जी। अब आपने डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने कन्वर्जेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, कन्वर्जेंस कह रहा है कि कंसोलिडेशन हो गई या पुल बैक होगा। अब आप मुझे बताइए कि उसके आगे कंसोलिडेशन हुई है या पुल बैक हुआ है? पुल बैक हुआ है उसके बाद पुल बैक हुआ है। सो दिस इज द पुल बैक, ठीक है ना, ये पुल बैक हुआ है आपका, ये पुल बैक हुआ है, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारा ये पुल बैक हो गया, और उसके बाद अब आप देखेंगे फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड हो गई ना, फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, ठीक है। अब हमें कैसे, हाँ जी बताइए। मैं इसमें सर ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह ये कंसोलिडेशन हो रही है, इससे इंडिकेशन ये भी मिल रही है कि अपनी लो की तरफ नहीं आ रहा, अपना लो नहीं तोड़ रहा, और दैट्स मीन कि ये यहाँ कंसोलिडेट करके अपने कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरफ गामजन हो जाएगा। हाँ जी। अब देखें, अगर आपका प्राइस सेक्शन यहाँ पे खड़ा है जहाँ पे मैंने हायर हाई लिखा हुआ है, इसका अगर आप प्राइस सेक्शन गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है जो हैमर की तरह की है, फिर एक ये लंबी रेड कैंडल बन गई है। तो इसको आप तकरीबन कह सकते हैं कि ये इवनिंग स्टार का पैटर्न बन गया जी, ठीक है। तो यहाँ से आप एक छोटा सा इसका सेल ट्रेड भी ले सकते हैं, ये छोटा सा सेल भी हो सकता है यहाँ पे। अगर आपको पता चल गया है कि कन्वर्जेंस हो गई है तो आप छोटी सी सेल की भी ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कन्वर्जेंस, जब ये प्राइस एक्शन नीचे को आ रहा है, कि कन्वर्जेंस पूरी हो गई है? हमें कैसे पता चलेगा, ये देखें, अगर कैंडल आ जाएगी, हाँ जी बुलिश कैंडल आ जाएगी और हिडन डाइवर्जेंस आएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसके नीचे, अगर मैं, अब कहाँ तक आने का चांस होता है, यहाँ पे अगर आप खड़े हैं कहाँ तक नीचे आ सकता है, इसके लेफ्ट पीछे की तरफ देखें, यहाँ पे आपको क्या चीज रोक रही है, एक आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन फंस रही है, ये फंस रहा है ना इस जगह के ऊपर प्राइस एक्शन, बहुत सारी कैंडल साइडवेज मूव की हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि यहाँ तक वो पीछे आ सकता है, ठीक है, नीचे आ सकता है। और कहाँ तक आ सकता है, ये जो कैंडल नीचे रेड बनी हुई है, इसके विक तक आप लगा सकते हैं कि वो यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। तीसरा कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है कि ये जो विक बनी हुई है, ये इसके बॉडी के ऊपर आप लगा दें, ये आपके पास 3 क्रिटिकल जोन्स आ गए कि ये यहाँ तक रिट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैक साइड पे ढूंढ लें जो आपको चीजें रोकती हुई नजर आए। अगर ये प्राइस सेक्शन यहाँ पे आप कर रहे हैं कि ये रिट्रेस कहाँ तक होगा, तो सबसे पहले तो ये जगह उसको रोकती नजर आ रही है जो मैंने पहली लाइन लगाई है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें कि ये विक है इसकी, और यहाँ पे ये 3 विक्स आ जाती है, ये दूसरी लाइन है इंपॉर्टेंट जो रोकेगी। और ये तीसरी लाइन जो उसको रोकेगी वो ये है, ये जो रेड कैंडल बनाई है और फिर इसने ये ग्रीन कैंडल बना दी, इसके बेस के ऊपर आप बॉडी के ऊपर लाइन लगा दी, ये चीज 3 चीजें, ठीक है। अगर ये रिट्रेस करता 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 नीचे चला जाता है और इसको तोड़ देता है तो आपका कन्वर्जेंस प्रोबेबली खत्म हो गई, वो एक और उसने लोअर लो बना दी, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 एरियाज आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप प्राइस एक्शन को वॉच कर रहे हैं और नीचे से आप हिस्टोग्राम को वॉच करें। इफ आई ड्रॉ लाइन यहां से लेके यहां तक, ठीक है,
अगर ये मैं लाइन ड्रॉ करूं तो नीचे से अगर मैं इसके लाइन ड्रॉ करूं, ये इसका हिस्टोग्राम था और ये ऐसे आ गया, ये भी उल्टा हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिडन डाइवर्जेंस। ये हिडन डाइवर्जेंस है। हिडन डाइवर्जेंस का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ये हिडन डाइवर्जेंस का पता चला, हिस्टोग्राम ठीक के है। ऊपर सिर्फ नजर आता है। हम्म, हायर अच्छा, लो, वनी से लाइक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, आप इसका हाँ मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हायर हाई जिस ट्रेंड ने बनाया था, इधर ठीक है, इधर ये ट्रेंड वो कंटिन्यूएशन, एरो एरो ऊपर जाना है प्राइस एक्शन में, प्राइस सेक्शन में एरो ऊपर जा रहा है और हिस्टोग्राम उसको नीचे लेके आ रहा है। इसका ये मतलब है लेके आ रहा है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ये प्राइस सेक्शन की डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ठीक है, ये मुझे याद पड़ा है, आई थिंक फराज ने भी लेक्चर में ये चीज बोली थी। बताएं हिडन डाइवर्जेंस आपको समझ आया? जी अनवर भाई। अंशुल भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हाँ हमने जी सबसे पहले डिस्कशन की थी हिस्टोग्राम के बारे में, जी कि जी ये इसने लो बनाया है और ये लोअर लो बना रहा है, जी तो जी वो जो ऊपर जिससे ऊपर हायर हायर बन रहा था, नीचे लोअर लोअर बन रहा था, अल्टीमेटली वो मार्केट जो है ये प्राइस सेक्शन नीचे आ गया। जी, लेकिन जिस तरह आप हिडन बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल उसके उल्ट हो रहा है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बताइए। हिडन डाइवर्जेंस इज फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। मैं इसी में आपको बताता हूँ, ये मैं आपको, हिडन डाइवर्जेंस का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। हम्म, ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। पुल बैक के ऊपर आपने हिडन डाइवर्जेंस तलाश करनी है, अच्छा, हाँ। एब्सॉर्ब पहले करनी है अक्सर चीज फोर्स को। कहा जाता था कि ये लोअर लो बन रहा है, लिहाजा नहीं लेना ना, मैं अक्सर छोड़ जाता था। अब बात जी, मुझे मैं क्लियर हुआ। अब प्लीज इसको जो है ना, ये देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने बुलिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, ये बुलिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ट्रेंड लाइन लगा दिया, प्राइस एक्शन के ऊपर आप एंटर हो गए। लॉट साइज कैलकुलेटर से आपने लॉट साइज निकाल लिया कि आपका लॉट साइज क्या होना चाहिए, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो वो आपके 2% या 4% या 5% जो भी आपने रखे उससे ज्यादा ना हो। आपके पास कन्वर्जेंस आ गई, ठीक है। ठीक हो गया। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कंसोलिडेशन या पुल बैक। इन केस ऑफ कंसोलिडेशन आपने रेंज ब्रेकआउट देखना है। इन केस ऑफ पुल बैक आपने 2 या 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करके वहां पे हिडन डाइवर्जेंस तलाश करनी है। हम्म, ठीक हो गया सर। हिडन डाइवर्जेंस फर्दर आपको इस चीज को सप्लीमेंट करेगी, फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, ठीक है ना। जो हम कह रहे हैं ना कि पुल बैक के बाद फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड आएगी, वो हमें कैसे पता चलेगा? प्राइस एक्शन से कपल्ड विद हिडन डाइवर्जेंस। हिडन डाइवर्जेंस का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सही, समझ सर गया। आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे इस डाइवर्जेंस को इस डाइवर्जेंस के साथ में, क्योंकि यहाँ लोअर लो बन रहा है और ये हाँ जी लोअर हायर बन रहा है, यहाँ हाँ लोअर जी हायर है और ये लोअर लोअर है ना। जी जी ये जी भी डाइवर्जेंस है और ये हिडन डाइवर्जेंस है, कि इस तरह जी किस तरह इसको एग्जैक्टली। करते हैं? ये देखें हिडन डाइवर्जेंस, देखें जो बुलिश डाइवर्जेंस या बेरिश डाइवर्जेंस, रेगुलर बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस होती है, दैट इज फॉर ट्रेंड रिवर्सल, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो जो गया। हिडन डाइवर्जेंस होती है दैट इज फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अच्छा अच्छा। ठीक है। ये भी मैं लिख दूं, समझ रेगुलर डाइवर्जेंस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर, ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट दे रहे हैं जी। वैसे भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं लिख देता हूँ रेगुलर डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल हो, रिवर्सल। रिवर्सल है। ट्रेंड रिवर्सल होगा ठीक क्या है। उस, या उसमें पुल बैक होगा, ठीक है। और हिडन डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है। और हिडन डाइवर्जेंस सिर्फ हिस्टोग्राम पे होगी, हिस्टोग्राम के ऐसे ही होगी है। ऊपर, एग्जैक्टली सिर्फ हिस्टोग्राम के ऊपर होगी, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। आई सी, ये बिल्कुल सही हिस्टो हो गया सर। ये हिस्टोग्राम के ऊपर होगी और प्राइस एक्शन ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं ना, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। उसने फिर
हायर हाईज हायर लोज बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल। ये मैं जी। इसको दोबारा अगर कर लें, यहाँ से अगर इसे करें बहुत ज्यादा एरोज हो जाएंगे, लेकिन उसने डॉ थ्योरी फिर उसने करना शुरू कर दी। एग्जैक्टली। ऐसा ही है ना, फिर उसने डॉ थ्योरी को फॉलो करना शुरू कर दिया। सही। ठीक है, अब ये देखें, ठीक ठीक। इसको मैं जरा हल्का कर देता हूँ ताकि मैंने आपको और चीज समझानी है। ये हो गया। अब ये देखें, ये भी एक हायर हाई है, ये मैं लिख दूं ताकि आपको, आप इसको फिर, ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया, और फिर उसके आगे भी हायर ठीक है। हायर हाई बनना शुरू हो गया। ठीक है जी। अब आप ये देखें, अब आप इसको, इसके ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। ठीक है, ये इस हायर हायर के बाद कहाँ तक रिट्रेस हुआ है, इसको भी आप देखें। एक हायर हाई बनने के बाद वो कहाँ तक रिट्रेस होगा, ये कहाँ तक आया, ये देखें। यहाँ से मैं लगाता हूँ, ये गोल्ड इस चीज को बहुत अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा फॉलो करता है। ये देखें, इज इट ट्रू? बिल्कुल। ये हायर हाई बन गया, अब आप डर जाएंगे कि अब क्या होगा। ये कैंडल बन गई इस तरह की रेड, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ये देखें, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, जी। पता नहीं ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, मतलब कि उसने ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट है, तरह उसको ये भी फॉलो स्पोर्ट है, किया। ठीक है, उसने बड़ी अच्छी ये तरह स्पोर्ट है, फॉलो यहाँ से किया। ऊपर गए। हाँ जी, और जी। यहाँ से वो फिर ऊपर बाउंस करके उसने एक और हायर हायर बना दिया। ठीक है, अब आपने इसको देखा कि ये उसने हायर हाई बना दिया, तो ये डाइवर्जेंस आना शुरू हो गई। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये डाइवर्जेंस आई है, बेरिश डाइवर्जेंस कपल्ड विद हिस्टोग्राम, ये बेरिश डाइवर्जेंस आई है ना। बिल्कुल सही है, सही है। उसने ये पुल बैक ली है, इसके जवाब में उसने ये पुल बैक ली है, ये। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस सेक्शन आ जाती है कि ये डाइवर्जेंस एक्टिवेट कहाँ पे होगी। आपने देखना है कि आपका आपका जो ये ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, ये राउंड ऑफ होना शुरू हो जाए ऐसे। अभी ये ट्रेंड के ऊपर जा रहा है, अभी अगर आप यहाँ से देखें तो ये ऊपर ट्रेंड के ऊपर जा रहा है, ये कहीं से राउंड ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद एक और हाई लगाएगा ये। आपने प्राइस एक्शन के राउंड ऑफ होने का वेट करना है। हर डाइवर्जेंस के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा पुल बैक वो लेता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो ज्यादा कहाँ पे पुल बैक लेगा, जहाँ पे प्राइस एक्शन इस तरह गोल होना शुरू हो जाएगी, ट्रेंड से निकल के वो राउंड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको, अगर फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, ये देखिए, ये आर उल्टी लग गई है। ये देखिए ना, यू सी द डिफरेंस के पीछे वाला एरो बिल्कुल ऊपर जा रहा है और आगे जाके प्राइस एक्शन राउंड होने लगता है। ठीक है, एक डाइवर्जेंस आई और आपने फिर दोबारा नोट किया कि ये आखिरी हायर हायर जो दो हैं उसके ऊपर दोबारा डाइवर्जेंस आई। ठीक है, डाइवर्जेंस आई है, ये नीचे की तरफ मूव हुई, और फिर आपने देखा कि ये कहाँ तक नीचे जाएगा। अब आप इसके पीछे फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लीजिए, ये कहाँ तक रिट्रेस करेगी। ये आपके प्रीवियस हाई आए हुए थे, तो यहाँ से एक लाइन लगाएं तो ये यहाँ तक रिट्रेस करेगी। ठीक है, ये आपके पास लाइन आ गई। अब यहाँ पे आपके पास दोबारा डाइवर्जेंस आ गई और वो डाइवर्जेंस इसको नीचे लेके चली। यहाँ पे अब आप प्राइस एक्शन देखें, ये मेरा पहला, ये मेरा टारगेट होगा, पीछे वाला टारगेट मेरा अचीव हो गया। अब ये दोबारा डाइवर्जेंस आई है यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, ये मल्टीपल डाइवर्जेंस आ गई, वो प्राइस एक्शन को नीचे ले गई। ठीक है, नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको मैंने टारगेट कर लिया, और इस हाई को मैंने अपना, इस हाई के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे। ये मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, इसको मैं एंटर कहाँ पे करूंगा, इसको आप देखेंगे ये बस जहां पे आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिल जाए आप एंटर कर सकते हैं। ये बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको मिल जाए, क्योंकि एंट्री हमारी जो होगी वो प्राइस एक्शन के ऊपर होगी। तो आप ये देखें, ये वाली कैंडल जो है ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, ये उसने पीछे वाली पूरी ग्रीन कैंडल को अपने अंदर उसकी बॉडी में समो ली। सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ एंट्री।
ठीक है ठीक। जी। और टारगेट में कहाँ पे करूंगा? जस्ट टू हाईलाइट, मेरा ख्याल है 2 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, आपको पता है वो, क्योंकि वो ये जाहिर है जूम का फ्री वर्जन, उसकी लिमिटेशन है जो 40 मिनट, तो हाँ मेरा जी, ख्याल हाँ है जी, हमारे पास शायद कोई 2-4 मिनट ही रह गए, हार्डली शायद 2 मिनट है मेरा हाँ ख्याल है। जी। तो तो इसको बस लेकिन ये कंक्लूड करते हैं। तो ये पीछे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लिया और ये मेरा टारगेट होगा ये। अब आप ये देखें कि एंट्री पॉइंट मेरा जो है, मेरा जो एंट्री पॉइंट है दैट इज माय एंट्री पॉइंट, और वो मेरा टारगेट है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, सही, ठीक है, समझ आ गई ना? ठीक है, सो दिस जी इज जी जी। ऑल अबाउट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंसेस एंड हिडन डाइवर्जेंसेस। और आप अपने एनालिसिस में प्राइमरीली यही यूज कर रहे हैं मैं एक ही MACD? स्ट्रेटजी यूज करता हूँ और अब मैं इसे क्रिप्टो के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ एंड इट वर्क्स। अच्छा, अच्छा, जबरदस्त, सही, ठीक, ठीक। अगर मैं तो सर आपको, इसमें आप फिबोनाची नहीं हुए इस्तेमाल करते? आप फिबोनाची भी कर सकते हैं। फिबोनाची से अच्छा होता है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लें। ठीक है, हाँ, बेहतर। फिबोनाची, अगर फिबोनाची करें तो मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि 38% तक रिट्रेस कर जाए। ठीक है, हम्म, ठीक है जी। तो 38% यहाँ पे आता है। लेकिन मैं अगर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आपने कहाँ तक जाना। देखिए प्राइस एक्शन यहीं तक गया है, जो आपको पीछे वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, वो 38% तक नहीं गया। ये 38% तक जाने के लिए आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। फिर आप पता नहीं इतने नर्व्स हैं कि वो इतना वेट कर सके आप या नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही सपोर्ट है, एंड रेजिस्टेंस को यूज कर दिया करें। बेहतर है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्जेंसेस एंड कन्वर्जेंसेस एंड हिडन माशाल्लाह। जबरदस्त, डाइवर्जेंस। और जबरदस्त ये गोल्ड के ऊपर है। बहुत अच्छा चलती है। अगर आप गोल्ड के ऊपर करें तो ये बहुत अच्छा हम्म, चलती है। ये मैंने सारा आपको लिख के दे दिया। सो दिस इज व्हाट यू सपोज टू अप्लाई। और ये प्राइस एक्शन का कन्वर्जेंस जहाँ पे हो जाती है ना, ये प्राइस एक्शन का घूमना बड़ा जरूरी होता है, ये देख लें। ठीक है, हम्म। इधर देखें कन्वर्जेंस हो गई तो हम एंटर किए हैं, प्राइस एक्शन ने वी शेप रिकवरी ली है। सो वी वेटेड टिल कन्वर्जेंस हो जाए। ठीक है, कन्वर्जेंस हो ठीक जाए या ब्रेक लाइन ब्रेकआउट को वो एंड कर दे। अगर आप इधर भी ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं उसकी एंट्री के लिए। हम्म। ठीक है, विच सही। इज एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। तो बात हुई है, फिर आप उसको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कपल्ड विद उसके प्राइस जो एक्शन है कैंडल स्टिक पैटर्न उसके साथ एंटर करें। तो ये दोनों पास पास ही हो रही हैं, आप देख रहे हैं ना। तो इस तरह भी आप ट्रेड्स लग सकते हो। टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करें, प्रोटेक्ट योर लास्ट हायर हाई, लास्ट हाई या लो को प्रोटेक्ट कर लें, और आपके आगे जो सबसे आगे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपका पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक, ठीक है जी। ठीक है बिल्कुल जी। सही है सर।